शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की वन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। यहाँ की क्या करोगे? उल्लेखनीय है कि शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में वर्ष 2025 में करवाए जा रहे विकास कार्यों से पूर्व क्षेत्र निरीक्षण एवं सर्वे के आधार पर पाया गया था कि कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है, जिनके विरुद्ध वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34A के अंतर्गत कार्रवाई कर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा लिया गया है। खंड 2, जी हां, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की भूमि से अवैध कब्जे हटाने हेतु विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 3, भविष्य में अभयारण्य की वन भूमि पर अतिक्रमण की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कार्य योजना में निम्न कार्य प्रगतिरत है। वन्य सीमा पर सुरक्षा दीवार बनाना, जिससे वन सीमा स्पष्ट रहे एवं अतिक्रमण न हो सके। अभयारण्य क्षेत्र में वन मार्ग संधारित कर सतत पेट्रोलिंग एवं गश्त कार्य किया जा रहा है, जिससे अवैध अतिक्रमण पर पूर्ण रोक लग सके। वन कर्मियों को रहने हेतु एंटी पोचिंग कैंप एवं वन चौकी का निर्माण कराया जा रहा है एवं गश्त हेतु मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे अतिक्रमण पर अंकुश लग सके। क्षेत्र में वायरलेस सिस्टम लगाया गया है, जिससे सूचना मिलते ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके। खंड 4, उक्त अतिक्रमणों के संबंध में कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं होने के कारण कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो मंत्री जी ने जिस प्रकार का जवाब दिया, मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करें कि अतिक्रमण हटाने के बाद फिर से कितने लोगों ने वहाँ पर पुनः कब्जा किया। वर्तमान समय में अभयारण्य में कितनी भूमि वास्तविक रूप से अतिक्रमण मुक्त है और कितनी पर अतिक्रमण है, तथा क्या उसका भौतिक सत्यापन किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराया गया है? यदि हाँ, तो किस एजेंसी से उसकी रिपोर्ट क्या है? नंबर 1। दूसरा भी पूछ लूँ साहब साथियों, माननीय मंत्री महोदय ये भी बताने की कृपा करें कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का उल्लेख किया है। क्या वे ये बताने की कृपा करेंगे कि कितने अधिकारियों को निलंबित किया गया, कितनों के विरुद्ध विभागीय जांच पूर्ण हुई और कितनों पर दंड आरोपित किया गया? यदि केवल नोटिस ही जारी हुए हैं तो क्या सरकार इस कार्रवाई को पर्याप्त मानती है? और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा, जो मेरे पास अतिक्रमियों की सूची आई है वो 5 लोगों का उसमें जिक्र है। ये रफ़ीक मोहम्मद, वहीद पुत्र काले खां, अकरम पुत्र कल्याण सिंह और प्रताप सिंह। इनके अलावा कई लोगों ने वहाँ सैकड़ों बीघा ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। वह हकीकत कुछ और है। जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इस सेंचुरी में हो रहे अतिक्रमण की और अतिक्रमण से मुक्त कराकर, चाहे वहाँ कोचिंग टावर बने हो, चाहे दूसरी कोई वहाँ पर निर्माण कार्य हो, उनकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराकर इसकी सेंचुरी की रक्षा करें। यह सेंचुरी चीता आप समाधान दे रहे हो कि प्रश्न पूछ रहे हो? उपयुक्त है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इसके संरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता है। चलिए, कुछ कहना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पीड़ा व्यक्त करी है, आपके पूरक प्रश्न 1 के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभयारण्य शेरगढ़ में हटाए गए अतिक्रमणों पर पुनः कोई कब्जा नहीं हुआ है। उक्त अतिक्रमणों से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रे बेस एनक्लोजर क्रमशः नीमथुर क्षेत्रफल लगभग 18 हेक्टेयर एवं प्रे बेस एनक्लोजर सूरपा क्षेत्रफल लगभग 12 हेक्टेयर बनाया जा रहा है। नीमूथर में प्रे बेस एनक्लोजर को में लगभग 1655 रनिंग मीटर 15 फीट ऊंची लोहे की फेंसिंग लग चुकी है एवं सूरपा एनक्लोजर में लगभग 315 रनिंग मीटर 15 फीट ऊंची लोहे की फेंसिंग लग चुकी है एवं कार्य प्रगतिरत है। 31 मार्च तक उक्त कार्यों को पूर्ण हो जाएंगे तथा उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पुनः होने की संभावना पर भी पूर्ण विराम लग जाएगा। वर्तमान समय में अभयारण्य की वन भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। भौतिक सत्यापन किसी स्वतंत्र एजेंसी से अभी नहीं कराया गया है।
पुनः अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति के भौतिक सत्यापन हेतु मुख्यालय स्तर पर एक दल गठित करके और मौका स्थिति का परीक्षण कर लिया जाएगा। आपने जो दूसरा पूरक प्रश्न पूछा है उसके संदर्भ में अभ्यारण्य शेरगढ़ में कार्यरत उप वन संरक्षक श्री अनुराग भटनागर द्वारा 12/2/2024 को चार्ज लेने के उपरांत प्रीबेस एनक्लोजर एवं दीवार बनाने हेतु सर्वे कार्य कराए जाने पर उक्त वर्णित निमुथर अतिक्रमणों का पता चला, जिस पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34A में कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटा दिया गया एवं समस्त वन भूमि जिस पर अतिक्रमण था उसे तहवील सरकार ले लिया गया एवं वर्ष 2025-26 में उक्त भूमि पर प्रीबेस एनक्लोजर बनाकर वन भूमि को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। अतः किसी कर्मचारी की मिलीभगत न होने के कारण किसी को दोषी नहीं माना गया और ना ही कोई कार्रवाई अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध नहीं की गई, किसी को निलंबित विभाग जांच या दंड में नहीं किया गया और ना ही किसी स्टाफ को नोटिस दिया गया। एक पीड़ा माननीय सदस्य ने व्यक्त करी है कि यहाँ सतत अतिक्रमण होता भी रहता है और विभाग द्वारा सतत प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण हटाया भी जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपके पूरे क्षेत्र में, क्योंकि जानकारी मेरे पास भी है विभाग के पास भी है, वहाँ कृषि के नाम पर अतिक्रमण होता है वन भूमि पर। एक बड़ा अभियान वन विभाग के द्वारा चलाया जाएगा और चाहे अतिक्रमी छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, किसी आधार पर उसको बख्शा नहीं जाएगा और एक सतत अभियान चला के सघन अभियान चला करके इस वन भूमि को पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, ये मैं विश्वास आपको देता हूँ। अगला प्रश्न है समरजीत सिंह। संख्या 316